क्या ऐसे कारण हैं कि खेत में हम भरपूर खाद देते हैं, पानी देते हैं, घास पे अच्छा नियंत्रण भी करते हैं, फिर भी हमारी उपज अच्छी नहीं मिलती? हम यूरिया, डीएपी, एमओपी सभी प्रकार की खादों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी देते हैं और जब जरूरत होती है तो छिड़काव भी करते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि फसल का हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि हमें वो उत्पादन नहीं मिल रहा जो एक अच्छे खेत में होना चाहिए? और हम ये भी देख रहे हैं कि हर साल हमारे खेत की उत्पादकता घटती जा रही है और ये जमीन की उर्वरा शक्ति में कमी के कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मुख्य क्या कारण है जिससे हमारे खेत की ताकत खत्म हो रही है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि इसका क्या मुख्य कारण है। देखिए, जो खेत की उर्वरा शक्ति है जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, वो कई चीजों पर निर्भर करती है। उसकी पीएच क्या है, ईसी क्या है, उसमें लवण कितने हैं, उसके अंदर जो उपलब्ध पोषक तत्व वो कितने हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर जैविक कार्बन कितना है, क्योंकि यही जैविक कार्बन जो होता है वो ह्यूमस बनाता है। किसी भी खेत की जो ताकत होती है उसके ह्यूमस से निर्धारित होती है। अगर ह्यूमस कम होगा तो निश्चित रूप से हम कुछ भी कर लें, उस खेत से हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। जब खेत के अंदर अच्छा ह्यूमस होता है तभी हमारी मिट्टी की जो भौतिक दशा है या रासायनिक दशा है या जो जैविक दशा है वो बहुत अच्छी होती है। तो खेत के अंदर ह्यूमस का अच्छा होना जरूरी है। बिना ह्यूमस बढ़ाए हम खेत की उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा सकते और फिर हमारा फसल उत्पादन नहीं बढ़ सकता। अब ये जो ह्यूमस निर्भर करता है वो जैविक कार्बन पर निर्भर करता है। जैविक कार्बन ज्यादा होगा तो ह्यूमस भी ज्यादा होगा। तो आप अपने खेत में ये प्रयास करें कि हम अपने खेत में ह्यूमस बढ़ाएं और ये तभी संभव है जब हम उसमें विभिन्न प्रकार के जैविक खादों का प्रयोग करें। चाहे हमारे फसल अवशेष हों उसमें आप दबा दें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट का करें, चाहे केचुए की खाद प्रयोग करें, कोई भी खाद हमें जैविक मिल जाती है उसका प्रयोग करें। हरी खाद जब भी आपको मौका मिले हरी खाद जरूर प्रयोग करनी चाहिए। ढैंची की हरी खाद बहुत ही अच्छी होती है जो जैविक कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन को बढ़ाती है। तो आपको जो मुख्य काम करना है वो ये करना है कि खेत के अंदर जैविक कार्बन को बढ़ाना है और वो बढ़ेगा जैविक पदार्थों से। तो हमारे खेत का जो ताकत कम होने का जो मुख्य कारण है वो उसमें निरंतर उसके अंदर में जो ह्यूमस की कमी आ रही है वो है। ह्यूमस तभी बढ़ेगा जब आप जैविक पदार्थों को प्रयोग करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में कितना ह्यूमस है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे खेत में कितना जैविक कार्बन है। तो इसके लिए जो अच्छी मिट्टी होती है, जो अच्छी बेस्ट क्वालिटी की जो हम खेत मानेंगे, उसमें जो जैविक कार्बन है वो 0.75% से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपके खेत में 0.75% से ज्यादा जैविक कार्बन है तो समझिए आपके खेत बहुत ही अच्छे हैं। जो मध्यम जो श्रेणी के जो खेत है उसमें जो जैविक कार्बन होता है वो 0.5 से 0.75% होता है। और जो निम्न श्रेणी के हम जैसे कह सकते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या जिसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, वो 0.5% से कम होता है। तो यही कारण है कि हर साल क्या होता है, जैविक पदार्थ कम होते जा रहे हैं और ये जो वैल्यू है लगातार ये कम होती जा रही है। तो जितनी ये वैल्यू कम होती जाएगी, 0.75% से जितनी ये कम होती जाएगी, खेत की उर्वरता उतनी कम होती जाएगी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे खेत में कितना जैविक कार्बन है। मिट्टी की जांच कराएं और ये देखें कि कितना प्रतिशत है। अधिकांश क्षेत्रों में अब ये 0.3%, 0.4% हो गया है, मतलब 0.5% से कम आ गया है। ये एक बहुत गलत सिचुएशन हम कह सकते हैं या डेंजरस है फसल उत्पादन के लिए। ऐसे खेतों में जहां जैविक कार्बन बहुत कम हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग करेंगे तो भी आपको फसल उत्पादन नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर लें, किसी अमीनो एसिड का स्प्रे कर लें, किसी का भी प्रयोग कर लें, वो ताकत फसल में नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो फसल की असली ताकत होती है वो ह्यूमस से ही होती है और ह्यूमस निर्भर करेगा इस जैविक कार्बन पर। तो आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं और ये देखें कि उस खेत में आपके कितना जैविक कार्बन है। अगर वो मध्यम श्रेणी में है या निम्न श्रेणी में है तो आप ज्यादा से ज्यादा आपका प्रयास होना चाहिए कि उसके अंदर हम जैविक पदार्थों को बढ़ाएं। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, कंपोस्ट भी उपलब्ध नहीं है, तो हरी खाद एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको आप उगाकर फिर जमीन में पलट कर हरी खाद की पलटाई करके आप जैविक कार्बन को बढ़ा सकते हैं। ढैंचा एक बहुत अच्छी फसल है हरी खाद के लिए, आप इसको ले सकते हैं। और भी कोई भी दूसरी दलहनी फसल आप इसको उगाएं
और जब वो 40-45 दिन की हो जाए तो इसको मिट्टी में पलट दें और इसको सड़ने का मौका दें। तो जब ये सड़ेगी तो ये जैविक पदार्थों को भी बढ़ाएगी, नाइट्रोजन को भी बढ़ाएगी और भी पोषक तत्वों को बढ़ाएगी। तो जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए हरी खाद एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो खेत की जो ताकत जो कम हो रही है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस कम होता जा रहा है। जब हम फसल उत्पादन करते हैं तो उसमें जो कार्बन होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो इसको पूरा करने के लिए हम बाहर से दूसरी प्रकार की हरी जैसे कि गोबर की खाद है या कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि इन खादों का प्रयोग हो नहीं रहा है लेकिन फसल उत्पादन लगातार हो रहा है, तो ये जैविक कार्बन कम होता जा रहा है। तो इस जैविक कार्बन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जैविक खाद्यों का भी प्रयोग करें। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन जो खेत की जो असली ताकत है वो ह्यूमस ही है। ह्यूमस अच्छा होगा आपके खेत में तो उसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा दिनों तक रुके रहेंगे। जो भी आप खाद डालेंगे उसका नुकसान नहीं होगा। ह्यूमस उस पोषक तत्व को रोक के रखते हैं। उसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसी मिट्टी के अंदर। तो जब आप सिंचाई करते हैं या बारिश होती है तो नमी काफी दिनों तक बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में वायु संचार भी बहुत अच्छा होता है जिसमें ह्यूमस होता है, तो जड़ों को पूरी हवा मिलती है। जड़ें अपना काम अच्छी तरह से करती हैं, जड़ें फैलती हैं, गहरी होती हैं। ह्यूमस ज्यादा होने से उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी, सक्रियता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमस उनका फूड है, जैविक कार्बन उनका फूड है, उनका आहार है, भोजन है। तो ये सूक्ष्म जीव बहुत अच्छा काम करते हैं। जब ये अच्छा काम करते हैं तो पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे खेत के अंदर ह्यूमस अच्छा होना चाहिए। और ये ह्यूमस धीरे धीरे बनता है। जब आप कोई जैविक खाद डालते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो धीरे धीरे मिलकर ह्यूमस को बनाता है। तो ह्यूमस बनने में समय लगता है और ये तभी बढ़ेगा जब उसके अंदर आप जैविक कार्बन बढ़ाएं। इसलिए आपसे कोई ये सलाह है कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, उसके अंदर पीएच, ईसी ये सब की भी जांच कराएं, पोषक तत्वों की भी जांच कराएं और जैविक कार्बन को देखें कि ये ऑर्गेनिक कार्बन जिसे हम कह रहे हैं ये खेत में आपके कितना है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो उच्च श्रेणी के जो खेत होंगे, जो बेस्ट क्वालिटी के हैं, वो 0.75% उसमें जैविक कार्बन रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे खेत हैं। और जिनके अंदर 0.5% से कम है तो ऐसे खेतों में बहुत केयर करने की जरूरत है, तभी आप फसल उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। अदरवाइज आप खाद भी डालेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, सिंचाई का भी उतना लाभ नहीं मिलेगा, जो भी आप इनपुट डालते हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। पूरा लाभ लेने के लिए जरूरी है खेत के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा अच्छी हो। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है कृषि किसान, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इन लेक्चर्स को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सही जानकारी मिल सके, जो सही बात जो होती है खेती की वो जान सकें, रिसर्च फाइंडिंग्स उनको पता चल सकें, ताकि उसका लाभ भी वो लोग खेती में ले सकें। धन्यवाद।